बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादराम, एक शख्स को गिराने के लिए इस निज़ाम जो है वो आपके सामने नंगा हो गया और इस निज़ाम की बदबूदार हकीकत जो है वो भी आपके सामने आया हो गई है कि इमरान अहमद खान न्यासी को माइनस करने के लिए ये इदारे, ये जुडिशरी, ये इस्टेब्लिशमेंट, सारे के सारा जो हमाम है वो आपके सबके सामने नंगा हुआ। लेकिन फिर भी इमरान खान के खिलाफ खौफनाक साजिशों का बाजार गर्म है और हर तरह का कार्ड उसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया, हत्ता कि उसकी जान लेने की कोशिश की गई। लेकिन अब की बार जो खौफनाक साजिश हुई है उसने परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं बाकी तमाम साजिशों के। हुआ क्या है, मामला क्या है, तो मैंने आपके सामने रखनी है कि सूरत हाल इस वक्त किस जानिब ले जाने की कोशिश हो रही है। और रात गए एक बहुत बड़ी कार्रवाई डाल दी गई है और उस कार्रवाई ने जिस तरह से जनाब जो है वो इमरान खान के गिर्द शिकंजा तंग कर दिया है, और उस तंग करने का मकसद क्या है, और फिर जनाब इनको ऐसी क्या आफत आई कि रात को एक हसास बिल्डिंग में एक नामालूम शख्स ने उस पर आग लगा दी है। वो क्या मामला है, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। आग की वजह क्या है, किसने लगाई, खुद लगी और कहां पर लगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। और फिर दूसरी जानिब जनाब जनरल आसिम अली साहब ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। मार्शल्लाह जनाब अयूब खान का मार्शल्लाह, जनरल ज़िया का मार्शल्लाह, परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल्लाह, तमाम रिकॉर्ड आज टूट चुके हैं। अब ये खबर मैं नहीं दे रहा, बल्कि GHQ कासिद ने खुद ये भांडा फोड़ दिया है और गंदा भांडा आपके सामने आज बेनकाब होने जा रहा है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जमहूरियत के चैंपियन, इंसाफ का बोलबाला करने वाले चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बुरी तरह से फंस गए हैं। उनके हवाले से एक बड़ी खबर है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, अगर किसी ने ताकत का नंगा नाच देखना हो तो वह पाकिस्तान आए और देखे कि किस तरह से ये जमहूरियत नंगा नाच रही है, ये इदारे नंगा रक्स कर रहे हैं। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही, और जिसको यहूदी एजेंट कहा करते थे आज उसकी पार्टी को फ़लस्तीन के हक में एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी गई। जनाब, कैसा यहूदी एजेंट है जो फ़लस्तीन के हक में एहतजाज करना चाहता है लेकिन उसकी पार्टी को आप एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, बल्कि पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। और दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया को 72 घंटों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे के लिए मुतबादल जगह देने का हुक्म भी जारी हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रहील कामरान शेख के रिमार्क सामने आए हैं कि अगर मुतबादल जगह पर भी जलसे की इजाज़त नहीं होगी तो फिर कोई सियासी जमात जलसा नहीं कर सकेगी। अब ये बातें जनाब जो हैं वो सिर्फ रिमार्क्स की हद तक जो है महदूद हैं। ये जितने मर्जी ऑर्डर्स जारी कर लें, यहाँ पर तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है उनका ऑर्डर नहीं चल सका कि छोटे मोटे जजेस क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते, ये उनके सामने कुछ नहीं है। और हम जानते हैं बेहतर तौर पर कि वो ज़मीनी खुदा जो हैं, जब उन्होंने फैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब को इलेक्शन कैंपेन नहीं करने देनी, आपने उनकी जनाब उनको जलसा नहीं करने देना, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में किस हद तक गैर अलानिया मार्शल लगा दिया गया है। जनाब, ये लिबर्टी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से जलसे करने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन वहाँ पर अभी तक जलसा की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। अब दूसरी जानिब जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस आ रहे हैं और उनकी वतन वापसी के प्रोग्राम में मामूली तब्दीली जो है वो आज सामने आई है कि नवाज शरीफ अब 21 अक्टूबर की शाम 6 बजे की बजाय दोपहर 12 बजे लाहौर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। और जनाब उम्मीद है पाकिस्तान मुकामी वक्त के मुताबिक 8:30 बजे मुत्तहिदा अरब अमारात से रवाना होंगे और दोपहर 12 बजे लाहौर पर लैंड करेंगे। ये जनाब जो है वो चीज़ें आपके सामने हैं। खुसूसी त्यारा है कि एक गरीब मुल्क जिसकी देखभाल करने के लिए या जिसको एक गरीब मुल्क को एक शख्स की ज़रूरत है वो है नवाज शरीफ साहब, उम्मीद पाकिस्तान है। और ये उम्मीद पाकिस्तान जो है वो चार्टर्ड त्यारे पर बिजनेस क्लास से पाकिस्तान आ रहा है। और दूसरी जानिब चौधरी फरीद साहब ने एक बार फिर से इमरान खान साहब का साथ ना छोड़ने का ऐलान कर दिया है और उनको जनाब आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में पेश किया गया। और फिर उस सब के अंदर आप उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की मीडिया से, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से जेल में तो रब्ता नहीं हो सकता, तो जो जेल वाले खाना दिया जा रहा है उससे कल से मेरा पेट ख़राब है और मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ क्योंकि मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और जनाब उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात की कि इमरान खान के बगैर इंतखाबात बेमायनी हैं, खान साहब के सेल की दीवार गिराई गई है जिससे कुछ बेहतरी हुई है और 5 महीने से जेल काट रहा हूँ, कोई घबराहट नहीं है, मजबूती के साथ इमरान खान के साथ खड़े हैं, इलेक्शन का माहौल बनेगा तो हाथ बांध के तो इलेक्शन नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये भी कही कि वो किसी सूरत जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे और इसी वजह से वो जेल काट रहे हैं। लेकिन जनाब ये सारी खबरें तो मैंने आपके सामने रख दी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं एक बार फिर से
जनाब मुश्किल में फंस गए हैं। ये जमहूरियत के चैंपियन बना करते थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब ये जनाब एक बड़े अहम मसनद पर बैठे हुए हैं, काजी है, इनके हाथ ये मनसिब हैं, इंसाफ करने वाले हैं, इन्होंने भी अल्लाह को जवाब देना है। और ये इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और वहाँ पर आपको पता है कि मिसिंग पर्सन का मामला किस हद तक खतरनाक है। एक बार फिर से फरख हबीब साहब जो हैं उनके हवाले से एक तो खतरनाक खबर आई कि उनको जेल के उनको जनाब दौरान हिरासत मार दिया गया, लेकिन उसकी तस्दीक नहीं हो सकी। फिर मैंने आपको बताया कि जनाब उनको मारा नहीं गया, ये खबर वैसी जो है वो चलाई गई है, लेकिन उनको अगवा किया गया है। अभी तक उनका कुछ नहीं पता, अदालत में उनको रिप्रोड्यूस नहीं किया गया। एक साबिक वजीर जो है आप उसको इस तरह से उठा लें और अभी तक उसका कुछ छता पता नहीं है, उसकी फैमिली को नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। पाकिस्तान की अदालतें यहाँ पर सोई हुई हैं। ये जनाब आपके सामने एक नंगा नाच हो रहा है। यहाँ पर चीफ जस्टिस कासिफ फाइसा की गैरत कहाँ पर गई है? ये सारे के सारे लोग बेगैरत हो चुके हैं और ये सारे का सारा अदालती निज़ाम बढ़ गया है। जो जनाब शेर अफजल मरवत साहब अक्सर कहा करते हैं, तो फरख हबीब की अहलिया ने जनाब चीफ जस्टिस कासिफ फाइसा को खत लिख दिया है कि खदशा है कि मेरे शोहर को सियासी वाबस्तगी तब्दील करने पर मजबूर करने के लिए शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। शोहर की गुमशुदगी पर नोटिस लेने और बाज़याब्त करवाने की उन्होंने इस्तदा करती है। खत का मतन भी सामने आ चुका है और फिर जनाब उन्होंने कहा है कि मेरे शोहर को जल्द बाज़याब्त करवाया जाए। और उन्होंने अपने खत में लिखा कि लाहौर हाई कोर्ट में हब्से बिजा की दरख्वास्त दायर की है, जिस पर कोई तहाल पेशरफ जो है वो सामने नहीं आई। अदालती हुक्म के बावजूद हुकाम फरख हबीब की आईनी हकूक़ की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए उन्हें किसी भी अदालत में पेश करने में नाकाम रहे हैं। और जनाब उन्होंने मजीद ये कहा है कि जबरी गुमशुदगियों के बढ़ते हुए वाक़यात तशवीशनाक हैं, जिनमें आला अदलिया की मुदाखलत नागुज़ीर है। मोहतरम चीफ जस्टिस से हमारे ख़ानदान के बुनियादी हकूक़ के मुहाफ़िज़ के तौर पर इस मामले का फौरी नोटिस लेने और फरख हबीब की बातजाबी यकीनी बनाने की इस्तदा की जाती है। यहाँ पर जनाब चीज़ें आपके सामने हैं कि एक जनाब इस वक्त एक अहलिया, एक औरत जो है अपने हक का, अपने शौहर के हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रही है, उसके हक के लिए आवाज़ उठा रही है कि मेरा शौहर गायब है। जनाब उसको बताएं, अदालत के अंदर प्रोड्यूस करें। चीफ जस्टिस कासिफ फाइसा साहब क्या इस पर एक्शन लेंगे? बड़ी बातें करते थे बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन के हवाले से, करें इसके ऊपर बात कि एक साबिक वजीर जो है आपने उसको दिन दिहाड़े उठा लिया गवादर से, बलूचिस्तान से, अभी तक उसका कुछ छता पता नहीं है। यहाँ पर बात करें, हुक्म दें ISI को, ऑर्डर जारी करें, फैसल नसीर साहब को, सेक्टर कमांडर को बुलाएं, DGI को बुलाएं, DGC को बुलाएं, बताएं आपने बंदा उठाया कहां पर है। नहीं बुलाएंगे, इतनी औकात नहीं है इनके अंदर, इतनी औकात नहीं है कि ये ताकतवर लोगों को बुलाएं और पूछें कि हमारा एक शरीक गायब है, उससे ढूंढ कर दें। नहीं बताएंगे, नहीं बोलेंगे। जनाब इनको पता है हमारी भी नौकरी है और नौकरी के पीछे जनाब ये जान भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उधर किसी की फिक्र नहीं है। और फिर दूसरी जानिब आपको एक और खबर देना चाहता हूं कि जनरल आसिम अली साहब ने तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ डाले हैं और ये रिकॉर्ड किसी और के नहीं बल्कि अपने इदारों के लोगों के हैं, जिसमें जनाब ज़िया साहब हैं, जनरल अयूब साहब हैं, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं, इनके जनाब तमाम रिकॉर्ड टूटे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तरफ तो पाकिस्तान में कोई निगरान हुकूमत नहीं है, ये गैर एलानिया मार्शल है और ये एक शख्स चला रहा है जो 22 ग्रेड का अफसर है, इसमें कोई दो राय जो है वो बात नहीं है। मैं बड़ा खुलकर आपको बता रहा हूँ, कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूँ। तो इसी हवाले से GHQ के एक कासिद हैं, उन्होंने खबर दे दी है और ये खबर है कि अब निज़ाम लिपटने जा रहा है, ये निज़ाम की आखिरी सांसें हैं। और फैसल वाडा साहब ने दावा किया है कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन भी गए तो 13 से 17 माह ही चलेंगे। ये जनाब इस्टेब्लिशमेंट का फैसला है। और फैसल वाडा साहब DGC फैसल नसीर साहब की बात जो है वो उनकी ज़बान बोला करते हैं, उनके बड़े करीब हैं। और उन्होंने कहा कि PDM की हुकूमत ने 16 माह में अपने केसेस माफ़ करवाने के अलावा कुछ नहीं किया और नून लीग बयानिया तनकीद तक लाएगी और उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। और उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात पर कहा जाता है कि PTI ने इंतहाई गलत काम किया, तो नून लीग ने भी आर्मी चीफ के जहाज़ को हाईजैक करने की कोशिश की। यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट बता रही है कि हम अगर आपने जनाब हमने अगर 9 मई वालों को नहीं छोड़ा तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। आपने एक आर्मी चीफ का तैयारा जो है हाईजैक किया था, PTI को बंद कर दिया गया, लेकिन नून लीग को हार पहनाए जा रहे हैं। तबाही की जिम्मेदारी यही जमातें हैं जो आज दुरुस्ती की बात करती हैं। अगर निज़ाम ही तबाह है तो दुरुस्त कैसे हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ जेल में नहीं जाएंगे, आइंदा 35 दिनों में जमहूरी निज़ाम के साथ सब चीज़ों को बांध दिया जाएगा। इसके बारे में मजीद वजाहत 36वें दिन दूंगा। और निज़ाम को अब सफाई की ज़रूरत है, जमहूरियत भी रहेगी और सफाई की भी ज़रूरत है। आपने पॉइंट टू बी नोटेड, आपने यहाँ पर गौर करना है कि जनाब जमहूरियत भी रहेगी लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे गड़बड़ हो सकती है 35 दिनों के अंदर। उन्होंने कहा कि कौम ने सिस्टम का अपने बच्चों के साथ सलूक ऐसे ही देखना है, तब खड़ा होना होगा। इस निज़ाम ने हमारी ऐसी की तैसी कर दी है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको मिलिट्री अदालतों के अंदर पेश किया जा रहा है। 17 साल का बच्चा, आपने उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, सजा दे रहे हैं, इतनी जल्दी आप मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहे हैं, किसकी इज्जत के साथ हो रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, हुक्म ऑर्डर जारी किया था कि आप मिलिट्री कोर्ट्स में समातें नहीं कर सकते, लेकिन सारे ऑर्डर्स जो हैं वो हवा के अंदर उड़ा दिए हैं। यहाँ पर जनाब इस निज़ाम का आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक यहाँ पर मुदाखलत ख़त्म नहीं होगी इस इस्टेब्लिशमेंट की, तब तक ये निज़ाम आगे नहीं बढ़ सकता है। अब दूसरी जानिब साइफर का मामला है कि साइफर जला दिया गया है, एक हसास बिल्डिंग में आग लगी है। जनाब रात के खबर आती है कि दफ्तर खारजा के हसास एरिया में एक आग जो है वो लग चुकी है। अब ये आग लगने की वजह क्या है, क्यों लगाई गई है? क्योंकि माजी के अंदर शहबाज के दौर में, नवाज साहब के दौर में जनाब हमेशा से आग लगती गई, रिकॉर्ड जलते गए, अपने सबूत जो मिटाए गए। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये आग शाग जो है वो लगती रहती है, और लगती नहीं है बल्कि लगाई जाती हैं। तो जनाब ये आपको बताना ही चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं उनको हर सूरत साइफर के केस में सजा देनी है। ये खबर मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। कल इत्तेदाद एहसन साहब ने भी इसकी खबर की तस्दीक कर दी है कि इस केस में इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी। लेकिन सलमान सफदर साहब, इमरान खान साहब के जो वकील हैं, उन्होंने जो इस पर अपने दलाइल दिए इस केस के हवाले से, उन्होंने इस FIR को उड़ा कर रख दिया कि अगर जनाब आप कहते हैं कि ये साइफर का मामला है तो ये साइफर चलान के साथ क्यों नहीं लगाया गया? आप लगाएं, क्योंकि काबीना ने डिक्लासीफाई कर दिया है। अब इसमें कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात नहीं रहती। जब काबीना ने इसको डिक्लासीफाई कर दिया है तो FIR का यहाँ पर कोई जवाब ही नहीं बनता। उसके साथ आपने चलान के साथ आपने साइफर की कॉपी नहीं लगाई, तो वहाँ वो कहाँ पर है? और फिर उन्होंने सवाल ये उठाया कि अगर साइफर की गुमशुदगी है, आपने इसके ऊपर FIR कर दी है, तो ये बात तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से पूछी जाए, आजम खान से पूछी जाए कि उसकी जनाब रखवाली तो उसने करनी थी, वज़ीर आज़म का काम तो नहीं होता। तो फिर ये साइफर किसने गुम किया, उसको बुलाया जाए और आजम खान को बुलाकर पूछा जाए। उसको दौरान हिरासत से 164 का बयान ले लिया गया, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। दौरान हिरासत जो बयान लिया जाता है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। ये जब बयान दलाइल सलमान सफदर साहब की जानिब से रखे गए तो जनाब ये बड़ी चीज़ें वाज़ेह हो गई कि उन्होंने साइफर पर खच्चे उड़ा कर रख दिए थे। तो फिर साइफर, इसका मामला यह है कि अगर एक चलान के साथ साइफर नहीं लगाया गया तो फिर साइफर की तलबी भी हो सकती है अदालत के अंदर कि दिखाएं साइफर कहाँ पर है, इस FIR के साथ हमें बताया जाए। तो फिर ये हुआ कि रात को एक आग लग जाती है दफ्तर खारजा की हसास जगह के ऊपर, और शहबाज गिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल ये दिया कि जनाब कहीं साइफर तो आप नहीं लगाने जा रहे, उसको तो नहीं आग लगाने जा रहे। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन जनाब इस तरह ये रिकॉर्ड दिलाने की साजिश हो सकती है मुबैना तौर पर कि कुछ ना कुछ यहाँ पर किया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब के जो वकील हैं उन्होंने इस सारे केस के परखच्चे उड़ा कर रखती हैं। और इमरान खान साहब को पता है कि उनको अब साइफर के केस में लंबे अरसे के लिए जेल सुना दी जाएगी, उम्र कैद है, 7 साल है, 8 साल है, 9 साल है, लेकिन इस प्लान के ऊपर काम तेज़ी से जारी है और नवंबर दिसंबर तक इमरान खान साहब को इस पर सजा हो जाएगी। लेकिन ये आग लगना, ये किस जानिब इशारे हो रहा है, ये इस बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आग लगाने की साजिश क्या थी, क्या वजह थी, या बेहतर तौर पर आपको मैं बता चुका हूँ। तो ये डिटेल है जो मैंने आपके सामने रखी है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपना ख्याल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।